Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to start a new chapter number 8 डेसिमल्स. ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि डेसिमल्स होते क्या है. ठीक है, तो डेसिमल्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स. ठीक है, एक तो होल नंबर्स और एक फ्रैक्शन. ठीक है, अब डेसिमल्स हमने कैसे देखे हैं कि वो कुछ इस तरीके से देखे होते हैं जैसे कि 14.28. ठीक है, अब हम डेसिमल्स को कैसे पहचान सकते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट गिवन होता है. ठीक है, जिसे बोलते हैं डेसिमल पॉइंट. इस पॉइंट को डेसिमल पॉइंट बोला जाता है. और इसके आगे जो नंबर रहते हैं जैसे कि ये 14 है, इसको हम साथ में पढ़ेंगे 1 4 14 और ये होता है होल नंबर. ठीक है, और पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं जैसे कि 2 8, इसको हम 14.28 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम 14.28 पढ़ेंगे. पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं उनको अलग अलग पढ़ा जाता है. ठीक है, जैसे कि 2 अलग और 8 अलग, ना कि 28. ठीक है, और ये पार्ट होता है फ्रैक्शन. ठीक है, ये होल नंबर्स होते हैं और ये पार्ट होता है फ्रैक्शन. फ्रैक्शन किस तरीके से, तो इस तरीके से होता है 14 + 28/100. ठीक है, अब मैंने यहाँ 100 ही क्यों लिखा है. ठीक है, तो प्लेस वैल्यू पढ़ते हैं जैसे कि 14.28 है. ठीक है, तो प्लेस वैल्यू कैसी होती हैं डेसिमल्स में, ये होती है वंस प्लेस, ये होती है टेंस प्लेस, इसके आगे आ जाती है हंड्रेड्स. ठीक है, इसके आ जाती है थाउजेंड्स. ठीक है, ये तो हमने पढ़ी है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड. ठीक है, अब अगर हम राइट साइड देखें तो ये हो गया डेसिमल पॉइंट और 2 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है टेंस. ठीक है, 8 की प्लेस वैल्यू होगी हंड्रेड्स. ठीक है, इसके बाद आगे हम एक और नंबर ले लेते हैं, इसकी 9 की प्लेस वैल्यू होगी थाउजेंड्स. ठीक है, तो ये हो गई प्लेस वैल्यूज़. ठीक है, अब 2 की प्लेस वैल्यू टेंस है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 2/10. 8 की है हंड्रेड्स तो 8/100. 9 की है थाउजेंड तो 9 की होगी 9/1000. ठीक है, यहाँ डेसिमल पॉइंट है, यहाँ 4 की प्लेस वैल्यू है 4, 1 की प्लेस वैल्यू है 10, 2 की प्लेस वैल्यू है 100 और 4 की प्लेस वैल्यू है 1000. ठीक है, तो डेसिमल नंबर्स कुछ इस तरीके से होते हैं. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस. ठीक है, फर्स्ट हमें दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू. फिल इन द ब्लैंक्स दिया हमें. फर्स्ट हमें दिया हुआ है 14 and 600 इज़ रिटन इन डेसिमल फॉर्म एज. अब यहाँ हमें वर्ड्स में दिया हुआ है, इसे हमें डेसिमल्स में लिखना है. तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है 14. ठीक है, तो 14 को हम ऐसे लिख लेंगे. फिर बोला है एंड, इट मीन्स प्लस 600. तो 6 की प्लेस वैल्यू हमें दी है हंड्रेड्स, तो 6 बाय क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा. अब 6/100 हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, तो देखो 14 प्लस, अब यहाँ पे डेसिमल में 2 ज़ीरोज़ हैं तो हम 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे. कैसे लगा देंगे, यहाँ हमने 6 लिखा, यहाँ तो एक ही डिजिट है तो हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे लगा दो आप एक ज़ीरो. अब देखो 2 डिजिट्स हो गई वंस टेंस, अब यहाँ एक पॉइंट लगा दो, आगे एक ज़ीरो प्लेस कर दो. तो 6/100 को हम लिखेंगे 0.06. अब 14 प्लस 0.06 क्या हो जाएगा 14.06. इसको हमने ऐड कर लिया. ऐड कैसे किया है, 14 एक होल नंबर है, इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे 14.00. अब 0.06 उसमें ऐड कर दो. ठीक है, तो 0 + 6 6, 0 + 0 0, पॉइंट 4 + 0 4 और 1 आ गया 14.06. तो इस तरीके से हमने ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर है 14.06. देन नेक्स्ट हमें दिया है नंबर 2 8.025 इज़ रिटन इन वर्ड्स एज. अब इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे वर्ड्स में था तो हमने फिगर्स में लिखा, यहाँ हमें फिगर्स दी गई हैं तो हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें 8 दिया है तो हम लिखेंगे 8 एंड. ठीक है, अब जो 25 है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स हैं. ठीक है, ये टेंस हो गया, हंड्रेड्स हो गया और ये थाउजेंड्स प्लेस हो गया. यानी कि जो 25 है इसको अगर 0 to 5 को अगर हम डेसिमल में लिखें तो कैसे लिखेंगे 25/1000. ठीक है, तो ये हो गया 25,000. तो यहाँ हम लिखेंगे
25,000. ओके, देन नेक्स्ट है नंबर 3, 826/1000 इज़ रिटन इन डेसिमल फॉर्म एज, इसको हमें डेसिमल्स में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है 826, उसको हम लिख लेंगे। फिर नीचे चेक करेंगे कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ है, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगा दिया हमने, और आगे आप एक ज़ीरो लगा दो, तो 0.826 इज़ द डेसिमल फॉर्म। देन हमें दिया है 469/100 इज़ रिटन इन डेसिमल फॉर्म एज। अब हम 469 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। हमें 2 ज़ीरोज़ गिवन है, तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2, और यहाँ पे आप पॉइंट लगा दो, तो डेसिमल हो गया 4.69। देन हमें दिया है 0.68 इज़ रिटन इन फ्रैक्शन एज। अब इसे हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे कि जितने डिजिट्स के बाद पॉइंट दिया है उतने हमको डिनोमिनेटर में ज़ीरो लगा देने हैं, ठीक है, 1 के साथ। तो यहाँ हमें दिया है 0.68, तो हम पहले लिख लेंगे 68 बाय, अब 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, यानी डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100। अगर 3 डिजिट्स होते तो हम लिखते 1000, 4 डिजिट्स होते तो लिखते 10,000, ठीक है। देन हमें दिया है द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 45.089 इज़। अब इसमें हमें 8 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो ये तो होती है टेंस प्लेस, ये होती है थाउजेंड्स प्लेस, और सॉरी हंड्रेड्स प्लेस, और ये होती है थाउजेंड्स प्लेस, ठीक है। तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, थाउजेंड्स, ठीक है। सॉरी 8 की प्लेस वैल्यू है हंड्रेड्स, तो इसकी प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं 8/100। ओके, अगर हमें 9 की पूछी होती तो हम लिखते हैं 9/1000। ओके, देन नंबर 7, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 236.895 इज़। अब हमें यहाँ पे 5 की प्लेस वैल्यू पूछी है, तो ये हो गई टेंस, ये हो गई हंड्रेड्स, और ये हो गई थाउजेंड्स, तो 5/1000। देन नंबर 8, 7/2 इज़ रिटन इन डेसिमल फॉर्म एज। अब हम 7/2 को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसका डेसिमल फॉर्म हम डिविजन करके ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। हम 7 को डिवाइड करेंगे 2 से, देखो यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 7, तो 2 3 ज़ा 6 -1। अब 1 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगा के एक ज़ीरो ले लेंगे। अब ले लेंगे 2 5 ज़ा 10, आ गया ज़ीरो, तो हमारा देखो डेसिमल फॉर्म क्या आया, 3.5। तो 7/2 का डेसिमल फॉर्म है 3.5। देन नंबर 9, 13/5 इज़ रिटन इन डेसिमल फॉर्म एज। अब हमें 13/5 का डेसिमल फॉर्म लिखना है, तो इसको भी डिवाइड करते हैं, 13 को डिवाइड करेंगे 5 से, 13 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। सो पहले 5 3 ज़ा 15 नहीं ले सकते, 5 2 ज़ा 10, -13 -10 करेंगे, आ जाएगा 3। अब 3 डिवाइड नहीं होगा 5 से, पॉइंट लेके ज़ीरो ले लेंगे, 5 6 ज़ा 30। ओके, हमारा रिमाइंडर आ गया ज़ीरो। तो देखो डेसिमल फॉर्म क्या आया, 2.6। तो 13/5 का डेसिमल फॉर्म है 2.6। देन नंबर 10, 50 पैसे इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रुपीज़। अब 50 पैसे को हमें रुपीज़ में लिखना है, ठीक है। तो देखो 1 रुपी इज इक्वल्स टू कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो अब 50 पैसे को अगर हमें रुपीज़ में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 50 पैसे को डिवाइड कर देंगे 100 पैसे से। ओके, अब इसको डेसिमल फॉर्म में लिख दो, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा 5/10, ठीक है। अब यहाँ एक ज़ीरो लेफ्ट है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, ये रहा 5 पॉइंट, और आगे लगा दो ज़ीरो, तो कितने रुपीज़ हो गए, 0.5 रुपीज़, ठीक है। इसके आगे आप ज़ीरो लगा सकते हैं, तो भी मीनिंग सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर 50/100 को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो वो हो जाएगा 0.50। कैसे, क्योंकि यहाँ टू ज़ीरोज़ है, तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ गया, तो 0.5 और 0.5 ये दोनों का, 0.50 और 0.5 का एक ही मीनिंग होता है। ओके, तो यहाँ हम लिख देंगे नंबर 10 में 0.5 और 0.50। ओके, बोथ मीन्स द सेम।
देन नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 11 2 सेंटीमीटर 8 mm इज इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पे हमें 2 सेंटीमीटर्स और 8 mm को डेसिमल में लिख के दिखाना है, ठीक है, यानी कि उसको हमें सेंटीमीटर्स में शो करना है, ठीक है। तो शो करते हैं। सबसे पहले तो 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिया है 2 सेंटीमीटर्स और 8 mm, ओके, इसे हमें कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो 2 सेंटीमीटर विल रिमेन एज इट इज़, हम सिर्फ 8 mm को, ठीक है, 8 mm को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 8 विल बी डिवाइडेड बाय 10 बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm, ओके। अब 2 सेंटीमीटर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 8/10 को हम कैसे लिख लेंगे, 8/10 का डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा, 0.8। नाउ 2 सेंटीमीटर प्लस 0.8 क्या हो जाएगा, 2.8 सेंटीमीटर्स, ओके। सो 2 सेंटीमीटर्स 8 mm हो जाता है 2.8 सेंटीमीटर्स। देन हमें दिया है नेक्स्ट नंबर 12 7 kg 17 ग्राम, ठीक है, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे 17 kg 17 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे 1 kg इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स, 1000 ग्राम्स, ठीक है। अब 7 kg विल रिमेन एज इट इज़, हमें सिर्फ 17 ग्राम को कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, किलोग्राम्स में। तो 17 डिवाइडेड बाय 1000, ओके। अब 17/1000 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा, 17/1000 का डेसिमल फॉर्म होगा 0.017, 3 ज़ीरोस थे, 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ गया। अब 17 को ऐड कर दो तो 17.017 किलोग्राम, ओके। सो ये हमने कन्वर्ट कर दिया, हमारा आंसर आया 17.017 kilograms. Then next is 0.3 plus 0.2 plus 0.2 is equals to dash, इसे हमें ऐड करना है, ऐड कर लेते हैं। 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.2। जब भी डेसिमल्स ऐड करते हैं हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि डेसिमल पॉइंट्स हमेशा एक लाइन में होने चाहिए, ठीक है। अब ऐड कर लेते हैं, 3 + 2 5, 5 + 2 7, डेसिमल पॉइंट 0 + 0 + 0 0, so answer is 0.7. Then next 1.04 plus 0.4 प्लस 0.004 इज इक्वल्स टू डैश, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी। अब देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट थे सब में, ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे लाइक डेसिमल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट्स हैं, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, तो ऐसे डेसिमल को बोला जाता है अनलाइक डेसिमल। तो अनलाइक डेसिमल्स को ऐड करने से पहले उनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है ज़ीरो लगा के, जो कि बहुत ही सिंपल है। अब देखो सबसे ज़्यादा डिजिट्स इसमें है 3 डिजिट, यानी कि हमें हर डेसिमल में क्या चाहिए, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स चाहिए। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, 1.04, यहाँ 2 डिजिट से इसके आगे एक और ज़ीरो लगा दो, ठीक है। फिर प्लस 0.4, तो 0.4, यहाँ भी 2 ज़ीरोज़ लगा दो आगे, और लास्ट में 0.004, ठीक है। तो ये हमने इन अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब इनको हम ऐड कर देंगे, 0 + 0 + 4 4, 4 + 0 + 0 4, 0 + 4 + 0 4, 1 + 0 + 0 1, so answer is 1.444. Then next is 15, 4.05 minus 0.5। अब ये दोनों भी क्या है, अनलाइक डेसिमल्स हैं, तो इनको पहले हम कन्वर्ट करेंगे लाइक डेसिमल्स में। सो 4.05 माइनस 0.5, ठीक है। अब ये अनलाइक है, इसको लाइक बनाने के लिए हम यहाँ 0 प्लेस कर देंगे। अब माइनस कर लेते हैं, 5 - 0 5। डेसिमल वाले सब्ट्रैक्शंस भी इजी होते हैं, जैसे हम रेगुलर सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी तरीके से इन्हें भी सब्ट्रैक्ट करना है। बोरो करेंगे, 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, तो हम बोरो करेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 - 5 5, 3 - 0 3, सो आंसर इज़ 3.55। Now let's see question number 2.
Question number 2 is complete the following statements by selecting the correct alternative from those given in the brackets. यहाँ पे हमें brackets given है, हमें correct alternative choose करना है. So first हमें given है in 9.876 the place value of 8 is dash, यानी कि 8 की place value हमें बतानी है. ठीक है, तो 8 की place value है tens. Okay, so 8 by 10. Answer is this, 8 by 10. Then number 2 in 12.345 the place value of 4 is dash. अब 4 का place value बताना है, तो ये होता है tens, ये होता है 100. So 4 by 100. उसके बाद नंबर 3 20 plus 7 plus 8 by 10 plus 9 by 100 plus 4 by 1000 इज़ द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ डैश. अब देखो, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है. ओके, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है और ये थाउजेंड्स प्लेस है. ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्लेस मिसिंग नहीं है. तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा? 20 + 7 27. ठीक है, अब यहाँ से प्लेस वैल्यूज चेंज हो रही है, तो यहाँ पे आएगा डेसिमल पॉइंट, फिर आएगा 894. ओके, सो आंसर इज 27.894. It means answer is this. Now next, number 4 3456 by 1000. अब इसका डेसिमल फॉर्म हमें बताना है. अब डिवीजन में यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ है, यानी कि 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ जाएगा. तो देखो 3 4 5 6, 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दो. आंसर है 3.456. आंसर इज दिस, 3.456. देन 5.04 इज इक्वल्स टू डैश. अब देखो, इसको है ना, यहाँ पे हमें करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है कि हम 5.04 को और किस तरीके से भी लिख सकते हैं या किसका मीनिंग सेम होता है. तो 5.04 और 5.4 ये दोनों सेम नहीं है. ठीक है, अगर हम इसके साथ और भी ज़ीरोज़ ऐड करें तो वो हम पीछे ऐड करेंगे. तो 04 और 40 दोनों डिफरेंट है. ये 4 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, तो ये तो नहीं है. अब 5.04 कभी भी हम 0 ऐड करेंगे तो 4 के बाद ही ऐड करेंगे. ठीक है, यानी कि 5.04 और 5.040 ये दोनों डेसिमल्स सेम है. ओके, सो आंसर इज़ 5.040. देन नंबर 6 0.6 इज इक्वल्स टू डैश. अब 0.6 का हमें फ्रैक्शन फॉर्म ढूंढना है. तो 0.6 का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा? तो देखो, यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिया है 3/25, 6/100, 3/5. तो 6/100 तो नहीं होगा, क्योंकि 6/100 का डेसिमल फॉर्म होगा 0.06. तो 6/100 तो नहीं है. 3/5 हम ट्राई कर लेते हैं. 3/5 यानी कि 3 को डिवाइड कर लेंगे हम 5 से. तो 3 छोटा है, 5 बड़ा है, तो ये डिवाइड नहीं होगा. तो डेसिमल पॉइंट लेके हम 0 ले लेते हैं. तो 5 6 30, रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि 0.6 हमारा यहाँ पे 0.6 भी आ गया, यानी कि करेक्ट फ्रैक्शन है 3/5. देन नेक्स्ट इज नंबर 7 1.5 और 1.05 दोनों में से बड़ा कौन सा? तो दोनों सबसे पहले तो अनलाइक डेसिमल्स हैं, तो सबसे पहले इनको लाइक बना देते हैं. ठीक है, अब देखो, डेसिमल पॉइंट के बाद दोनों में 2 डिजिट्स हैं. अब है 1.50 और 1.05, तो दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? 50 इज़ डेफिनेटली ग्रेटर. ओके, 1.50, यानी कि 1.50 इज़ ग्रेटर एंड 1.05 इज़ स्मॉलर. देन नंबर 8 2.07 डैश 2.70. अब दोनों में से कौन सा ग्रेटर है? 0.07 या 0.70. तो 0.70 इज़ ग्रेटर. तो हम इसको यहाँ ये साइन लगा देंगे. यहाँ पे ये है करेक्ट आंसर और यहाँ पे ये है करेक्ट आंसर. देन नंबर 9 23 एंड 7,000 इज़ रिटन एज. अब 23, सो 23 प्लस 7,000, 7/1000. अब 23 प्लस 7/1000 यानी कि इसका डेसिमल फॉर्म होगा 0.007. अब इसको डेसिमल्स में लिख दो तो आ जाएगा 23.007. सो करेक्ट आंसर इज दिस, 23.007. नाउ नेक्स्ट नंबर 10 3/4 इज़ रिटन इन डेसिमल फॉर्म एज. अब हमें 3/4 का डेसिमल फॉर्म ढूंढना है. तो देखो, हम डिवाइड करेंगे 3 को
4 से। अब ये तो डिविजिबल नहीं है, डेसिमल पॉइंट लगा के 0 ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ हम लिखेंगे 4 7 ज़ा 28 माइनस, ओके 30 माइनस 28 करेंगे आएगा 2। अब डेसिमल पॉइंट है, हम दोबारा 0 ले सकते हैं। 4 5 ज़ा 20 माइनस रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि डेसिमल फॉर्म क्या हुआ 0.75। आंसर इज 0.75। देन नेक्स्ट इज 43 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू डैश मीटर। अब सेंटीमीटर्स को हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना है। अब देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। सो 43 डिवाइडेड बाय 100। अब इसका डेसिमल कर दो 0.43। सो आंसर इज 0.43 मीटर्स। देन नेक्स्ट इज नंबर 12, 9 ग्राम इज इक्वल्स टू डैश किलोग्राम। सो 1 किलोग्राम्स में होते हैं 1000 ग्राम्स। ओके, सो 9 ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं, 9 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, सो डेसिमल फॉर्म लिखते हैं इसका 0.009। देखो यहाँ 3 ज़ीरोस थे, 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ गया। ओके, सो आंसर इज 0.009। देन नेक्स्ट इज 13, 1.3 प्लस 0.2। अब 1.3 को ऐड करो 0.2 के साथ। 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 0 इज़ 1। ठीक है, डेसिमल पॉइंट लगा दो, आंसर इज़ 1.5। देन 5.8 माइनस 0.3 माइनस कर लेते हैं। 8 माइनस 3 5, डेसिमल पॉइंट 5, आंसर इज़ 5.5। देन नेक्स्ट इज़ 2 माइनस 0.1। अब 2 क्या है, हमें होल नंबर दिया है, तो इसको हम डेसिमल्स में कैसे लिख सकते हैं, 2.00। ठीक है, फिर यहाँ दिया है माइनस 0.1। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा 0 नहीं लगाते, 2.0 ही लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 0.1 ही है। अब माइनस करते हैं, बोरो कर लेते हैं, 10 माइनस 1 9, डेसिमल पॉइंट 1 माइनस 0 1। सो आंसर इज़ 1.9। 1.9. Now let's see the next question. Question number 3, choose the correct alternative for each question and write it in the box. यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। नंबर 1 इज़ 7 and 2000 इज़ रिटन एज। अब यहाँ हमें वर्ड्स में दिया है, फिगर्स में लिखना है। सो दिया है 7 एंड इट मीन्स प्लस 2000, सो 2/1000। अब इसको वर्ड्स में लिखते हैं। 2/1000 को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 0.002। ओके, सो 7 प्लस 0.002 इज 7.002। सो आंसर इज सी। देन नंबर 2, 3.050 इज इक्वल्स टू डैश। अब यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। 3.050 ए ही है करेक्ट ऑप्शन। अब इसको 05 को हम 005 नहीं लिख सकते, और यहाँ पे 0.305 भी, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, और यहाँ पे भी ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक होल नंबर दिया हुआ है, तो ये दो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो 3.05 को हम 3.050 लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होगा, दोनों इक्वल है। ओके, सो 3.050 आंसर इज ए। देन 9/5 इज इक्वल्स टू डैश। अब 9/5 को हमें डेसिमल्स में रिप्रेजेंट करना है, तो डिवाइड करते हैं। 9 divided by 5. So 5 1s are 5 minus 9 minus 5 4। अब 4 डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल पॉइंट लगा के 0 ले लेते हैं। अब 5 8s are 40 माइनस रिमाइंडर आ गया 0, डेसिमल क्या है 1.8। सो आंसर इज सी 1.8। Then number 4, the place value of 4 in the number 95.342 is dash. 4 की place value क्या है, this is tens place, this is hundreds place, so 4/100. Okay, answer is D. Then number 5, 6789 divided by 100 is equals to dash. अब इसे हमें डेसिमल्स में लिखना है, 6789। अब 2 ज़ीरोज़ है, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दो, सो 67.89। आंसर इज बी। देन नंबर 6,
9.08 डैश 9.008। अब दोनों क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन अनलाइक डेसिमल्स हैं, तो यहाँ पे देखो 3 डिजिट्स है, यहाँ 2 डिजिट्स है, तो इसके बाद हम 0 प्लेस कर देते हैं। नाउ 0.080 इज़ ग्रेटर और 008 इज़ ग्रेटर देन 0.080 इज़ ग्रेटर, ओके, विच मेक्स 9.080 greater. Okay, so answer is D. Then number 7, 3.894 dash 3.895। अब इनका होल नंबर्स तो सेम है, तो हम क्या चेक करेंगे, डेसिमल्स, ओके, फ्रैक्शन पार्ट चेक करेंगे, 894 और 895, सो 895 इज ग्रेटर, आंसर इज बी। देन नंबर 18, 17 प्लस 6/10 प्लस 7/100 इन डेसिमल फॉर्म एज। अब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, तो 17 प्लस 6/10 हो जाएगा 0.6, 7/100 हो जाएगा 0.07। अब इसको ऐड कर लो, यू विल गेट 7.67, 17.67, ओके, सो आंसर इज ए। देन नंबर 9, 1/200 इज इक्वल टू डैश। अब 1 को डिवाइड करेंगे हम 200 से, ठीक है, तो ही हमें डेसिमल फॉर्म मिलेगा 200। अब 1 तो छोटा नंबर है, 200 से डिवाइड नहीं होगा, तो डेसिमल पॉइंट लेके 0 ले लेते हैं, ठीक है। स्टिल दिस इज स्मॉलर नंबर, तो ये अभी भी 200 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम एक और 0 लगा के यहाँ 0 ले लेंगे, ठीक है। स्टिल 100 200 से छोटा है, तो एक और 0 लगा के हम यहाँ एक और 0 ले लेंगे, ओके। अब 200 इंटू 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 1000, माइनस करो आ जाएगा 0, सो द डेसिमल फॉर्म इज 0.005, आंसर इज सी, 0.005। देन नंबर 10, 3.4 किलोमीटर इज इक्वल्स टू डैश मीटर्स। अब 3.4 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स होते हैं, सो इसमें 3 जो होल नंबर है वो किलोमीटर वाला पार्ट है, और जो 4 है वो मीटर्स वाला पार्ट है, ओके। सो इसमें होगा 3 किलोमीटर्स 400 मीटर्स, विच मीन्स अब 3 किलोमीटर को हम मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 3 मीटर्स में 3000 मीटर्स होते हैं, तो 3000 प्लस 400, 3400 मीटर्स, सो आंसर इज बी। देन 11, 0.01 लाइज बिटवीन। अब 0.01 किसके बीच में आएगा, 0.1 0.2 नहीं, 0.01 एंड 0.02, फिर है 0.001 एंड 0.0001, और डी है 0.001 एंड 0.01, ठीक है। तो 0.01 लाई करेगा 0.001 एंड 0.1 के बीच में, सो आंसर इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, 2.5 लाइज बिटवीन 3 एंड 4 ऑन अ नंबर लाइन। 2.5 क्या 3 और 4 के बीच में आएगा, नहीं, यहाँ तो कैसे आएगा 3.1 3.2 3.3, 2.5 लाई करेगा बिटवीन 2 एंड 3, सो दिस इज फॉल्स। देन 0.16 इज इक्वल टू 4/25। 4/25 का डेसिमल फॉर्म क्या 0.16 है, तो इसको हम डिवाइड करके चेकआउट करेंगे, 25 4 डिवाइडेड बाई 25, ओके। तो यहाँ हम ले लेते हैं डेसिमल पॉइंट, यहाँ लगा देते हैं 0, 25 1 ज़ा 25 माइनस, अब इसको माइनस करेंगे, 10 माइनस 5 5, 3 माइनस 2 1, सिंस डेसिमल पॉइंट है हम यहाँ एक 0 ले लेंगे। नाउ 25 इंटू 6, 6 5 ज़ा 30, 3 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15, तो 25 6 ज़ा 150, 0, तो 0.16, यानी कि 4/25 का डेसिमल पॉइंट 0.16 ही होता है, सो दिस इज़ ट्रू। Then 62 and 5/10 is written as 62.5। अब 5/10 बोला यानी कि 62 प्लस 5/10, सो 62 प्लस 0.5 जो कि हो जाएगा 62.5, सो नंबर 3 इज ऑल्सो ट्रू। देन नंबर 4, in decimal form 3/25 is written as 0.6, तो
तो 3/25 को हम चेकआउट कर लेते हैं. 25 से डिवाइड करना है, 3 को डिवाइड कर लेते हैं डेसिमल पॉइंट लेके 0. सो 25 वन ज़ा 25, 30 माइनस 25 5. अब डेसिमल पॉइंट है तो हम एक और 0 प्लेस कर लेते हैं. 25 टू ज़ा 50. ओके, सो डेसिमल फॉर्म आता है 0.12. ओके, सो यहाँ पे 0.6 बोला है, सो दिस इज फॉल्स. आंसर है 0.12. ओके, देन नंबर 5, 3 kg 5 ग्राम इज सेम एज 3.5 किलोग्राम. क्या 3 kg 5 ग्राम को हम 3.5 किलोग्राम्स लिख सकते हैं? तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा? देखो 3 प्लस 5/1000 बिकॉज 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स. सो 3 प्लस 0.005 विच इज़ इक्वल्स टू 3.005. और 3.005 और 3.5 इज डिफरेंट. ओके, सो दिस इज ऑल्सो false. Next is 6.5 rupees is equals to 650 paise, then this is true. Then number 7, the place value of 7 in the number 456.789 is 700. तो 7 का place value है 7/10 ना कि 700. So this is false. Then number 8, 0.006 is equals to 0.600. तो यहाँ ये 6 है और यहाँ 600 है. ओके, सो बोथ आर नॉट इक्वल, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. देन 0.01 इज इक्वल्स टू 0.100. तो ये दोनों इक्विवेलेंट डेसिमल्स हैं. ठीक है, यहाँ आप आगे 0 प्लेस कर सकते हो तो दोनों ही क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं. सो दिस इज ट्रू. देन नंबर 10, 0.5 प्लस 1.3 इज इक्वल्स टू 0.18. तो ये हम प्लस कर लेते हैं 0.5 और 1.3, 8.1. तो 1.8 होता है ना कि 0.18. सो दिस इज फॉल्स. देन 12 माइनस 0.12 इज इक्वल्स टू 0. ये दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आएगा. चेक कर लेते हैं. इसको डेसिमल्स में लिखते हैं. 12.00 माइनस 0.12. यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 9, यहाँ 10. सो 8.11. ओके, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. ये करेक्ट आंसर्स हैं. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है ख़त्म. इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.